दोस्तों, आज के इस क्लास में हम एक इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। यह इंग्लिश स्टोरी है उज्जैन के गुणसागर नाम के विद्वान के बारे में। यानी उज्जैन का गुणसागर नाम का एक विद्वान व्यक्ति है, उसी के संबंध में यह स्टोरी है। तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। लाइन दी गई है, देयर वाज अ स्कॉलर नेम्ड गुणसागर इन उज्जैन। स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान व्यक्ति। स्कॉलर जिसका मतलब विद्वान व्यक्ति होता है। देयर वाज ए स्कॉलर, एक विद्वान व्यक्ति था, निम्न गुणसागर, गुणसागर नाम का, इन उज्जैन, उज्जैन में। यानी उज्जैन में गुणसागर नाम का एक विद्वान व्यक्ति था। दोस्तों, यहाँ जो देयर आया हुआ है यह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इसका कोई अर्थ यहाँ पर नहीं है, केवल सब्जेक्ट के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो देयर वाज ए स्कॉलर, एक विद्वान व्यक्ति था, नेम्ड गुणसागर, गुणसागर नाम का, इन उज्जैन, उज्जैन में। उज्जैन में गुणसागर नाम का एक विद्वान व्यक्ति था। ही हैड अ सन, उसका एक पुत्र था। ही हैड अ सन, उसका एक पुत्र था, हूँ जो यूज टू प्ले, खेला करता था, विथ अ बैड बॉयज, यानी बुरे लड़कों के साथ में। उसका एक पुत्र था जो बुरे लड़कों के साथ में खेला करता था। यहाँ यूज टू प्ले जो लिखा गया है, यूज टू प्ले, यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस शो किया गया है। और यूज टू का यूज हम हैबिट बताने के लिए करते हैं। यानी हैबिचुअल जो थिंग होते हैं उनको शो करने के लिए यूज टू का यूज किया जाता है पास्ट टेंस में। जैसे कि ही हैड अ सन, उसका एक पुत्र था, हु यूज टू प्ले, जो खेलने का आदी था। खेलने का आदी था अर्थात खेला करता था, विथ अ बैड बॉयज, यानी बुरे लड़कों के साथ में। नेक्स्ट लाइन दी गई है, बट ही डिड नॉट वांट, लेकिन वह नहीं चाहता था। यहाँ डिड नॉट वांट यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस दिया गया है। इन पास्ट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव जिसमें डिड नॉट का यूज होता है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होती है। बट ही डिड नॉट वांट, लेकिन वह नहीं चाहता था, दैट की हिज सन, उसका पुत्र, शुड रिमेन, यानी बना रहे, इन द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, यानी बुरे लड़कों की संगति में। बट ही डिड नॉट वांट, लेकिन वह नहीं चाहता था, दैट की हिज सन शुड रिमेन, उसका पुत्र बना रहे, रिमेन का मतलब बना रहना, इन द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, यानी बुरे लड़कों की संगति में। किंतु वह यह नहीं चाहता था कि उसका पुत्र बुरे लड़कों की संगति में बना रहे। ही देयरफॉर में इसलिए होता है। ही देयरफॉर, इसीलिए उसने, परचेज यानी खरीदा, 2 डजन, 2 दर्जन, राइप मैंगोज, यानी पके हुए आम। राइप मैंगोज यानी पके हुए आम। इसीलिए उसने 2 दर्जन पके हुए आम खरीदे, विच, जिन्हें, विच वेयर वेरी ब्यूटीफुल, जो कि बहुत ही सुंदर थे, टू लुक एट, यानी देखने में, जो देखने में बहुत ही सुंदर थे। और अब नेक्स्ट लाइन है, सीइंग दोज मैंगोज, सीइंग दोज मैंगोज, उन आमों को देखकर, सीइंग यानी देखकर, दोज मैंगोज, उन आमों को देखकर, द सन वांटेड, पुत्र चाहता था, टू ईट देम, उन्हें खाना। उन आमों को देखकर पुत्र उन्हें खाना चाहता था। यहाँ वांटेड से भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस से बताया जा रहा है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट लाइन है, हिज फादर सेड, उसके पिता ने कहा, टेक द मैंगोज टमारो, टेक द मैंगोज यानी आमों को ले लेना, टमारो कल के दिन, उन आमों को कल के दिन ले लेना या कल ले लेना। हियरिंग दिस, इस बात को सुनकर, द बॉय वेंट आउट, यानी वह लड़का बाहर निकल गया, टू प्ले, खेलने के लिए। हियरिंग दिस, इस बात को सुनकर, द बॉय वेंट आउट, यानी लड़का बाहर निकल गया, टू प्ले, खेलने के लिए। हिज फादर, उसके पिता ने, पुट यानी रख दिया, और रूटन मैंगो, यानी एक सड़ा हुआ आम। रूटन का मतलब सड़ा हुआ है। हिज फादर, उसके पिता ने, पुट यानी रख दिया, रूटन मैंगो यानी एक सड़ा हुआ आम, विथ देम, उनके साथ,
इन एन अलमीरा यानी एक अलमारी में। उसके पिता ने एक अलमारी में उनके साथ एक सड़ा हुआ आम रख दिया। नेक्स्ट डे अगले दिन द बॉय केम यानी लड़का आया टू टेक मैंगो यानी आम लेने के लिए। नेक्स्ट डे अगले दिन द बॉय केम लड़का आया टू टेक मैंगो आम लेने के लिए। हिज फादर सेड उसके पिता ने कहा टू हिम उससे। हिज फादर सेड टू हिम उसके पिता ने उससे कहा टेक द मैंगोज आर इन द अलमीरा यानी वे आम अलमारी में हैं। मैंगोज आर इन द अलमीरा यानी आम अलमारी में रखे गए हैं। और अब नेक्स्ट पैसेज दिया गया है। यू में इट तुम खा सकते हो एज मेनी उतनी संख्या में एज यू कैन जितनी तुम खा सकते हो। यू में इट तुम खा सकते हो एज मेनी उतनी संख्या में यानी तुम उतनी संख्या में आम को खा सकते हो एज यू कैन जितना कि तुम खा सको। व्हेन द बॉय ओपन्ड द अलमीरा व्हेन द बॉय जब लड़के ने ओपन्ड यानी खोला द अलमीरा अलमारी को। जब लड़के ने अलमारी को खोला तो ही सा उसने देखा दैट कि ऑल द मैंगोज वीयर रॉटन सभी आम सड़े हुए थे। ऑल द मैंगोज वीयर रॉटन यानी सभी आम सड़े हुए थे। यहाँ जो रॉटन दिया गया है रॉटन यह रॉट का थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दिया गया है और यहाँ एडजेक्टिव फॉर्म में यूज किया गया है। ऑल द मैंगोज वीयर रॉटन यानी सभी आम सड़े हुए थे। दिस इफेक्टेड इसने प्रभावित किया द बॉय लड़के को सो मच इतना ज़्यादा। दिस अफेक्टेड द बॉय सो मच इसने इस लड़के को इतना ज़्यादा प्रभावित किया दैट कि ही लेफ्ट द कंपनी उसने संगति छोड़ दी ऑफ द बैड बॉयज बुरे लड़कों की। ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ द बैड बॉयज उसने बुरे लड़कों की संगति को छोड़ दिया। तो यह रहे आज की शॉर्ट स्टोरी।